वेलकम टू दिस स्पेशल कवरेज ऑन यूनियन बजट 2025 और ये है आपका बजट प्रेजेंटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर रंजीत मेहतानी, हिज पार्टनर ध्रुवा एडवाइजर्स। वेरी गुड आफ्टरनून रंजीत एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। गुड आफ्टरनून रंजीत, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही डायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही आगे चले गए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, एंड वी नो फॉर द ऑब्वियस रीजंस। 16.33 लाख करोड़ का एस्टिमेटेड है फॉर कलेक्शन फॉर FY25। सो क्या आपको लगता है कि ये जो एस्टिमेटेड टारगेट्स इन बजट में दिए गए थे इसे हम अचीव कर लेंगे, और FY26 के लिए क्या टारगेट्स, कितनी ग्रोथ की संभावनाएं हम रख सकते हैं? आई थिंक टारगेट्स हम शायद मोस्ट लाइकली मीट भी कर लेंगे। एंड ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में जो हो रहा है उस वजह से 26 का शायद फ्लैटिश ग्रोथ देखने मिलेगा। इस टाइम पे आई डोंट थिंक हमारे पास कोई है नंबर्स प्रिडिक्शन की क्या एग्जैक्टली बजट एस्टिमेट्स हैं, बट जब बजट प्रेजेंट होगा हमें वो थोड़ा उनका एस्टिमेट देखने मिलेगा। जैसे कि आपने कहा रंजीत की, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो इज चेंजिंग एंड मिस्टर ट्रंप इज बैक इन ऑफिस, उसके चलते हुए टैरिफ्स को लेके बहुत हलचल है पूरी दुनिया में। ये नहीं पता कि ट्रंप का अगला मूव क्या होगा, और उसके चलते हमारे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें भी बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अगला स्टेप क्या होगा और क्या कलेक्शन हो सकती है, पर फॉरेन ट्रेड के स्टैंड पॉइंट से आपको जब हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात करते हैं, जो एक बात निकल के आ रही है वो ये है कि हमको थोड़ी बहुत रैशनलाइजेशन अभी देखने को मिल सकती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे अभी हमारा फोकस तो था और है, और माय अंडरस्टैंडिंग इज इट विल कंटिन्यू टू रिमेन। सो उस प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए government will keep making various types of approaches, various types of efforts, ताकि हमारा import ऐसे इंपोर्ट हो सके ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बना रहे। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट फिर हम करेंगे, एंड दैट इज आल्सो वेयर इट विल ओनली बेनिफिट इंडिया बिकॉज द फॉरेन एक्सचेंज विल कम इन, द लेबर जनरेशन विल हैपन। सो आप अगर ये सब कंसिडर करेंगे, द सिंपल पॉइंट विल बी दैट देयर विल बी ए rationalization of the tariffs, of the duties, but it will only be effectively for two reasons. One, to support India manufacturing, and two, in retaliation to what may happen from either the US or in some ways from China. Okay. तो क्या क्या की संभावना हो सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में? like you said, rationalization, like which are the segments that we should keep in focus ahead of the budget as far as the taxes are concerned? I don't think it would be easy to point out any particular sector or any particular industry which will be in focus. What can be said is that wherever there is an inverted duty structure, where the final product comes in at a nil or negligible duty rate, whereas the inputs required to manufacture it come at a higher duty rate, okay, that will they will look to correct it. They will also look to bring in maybe non-tariff measures, so that there is a qualitative improvement in the manufacturing in India. And it's not that cheap imports come in and then just disrupt the India story. So not possible to effectively tell you which sectors are going to be in the focus. जीएसटी के बारे में बात करते हैं। अगर जीएसटी की कलेक्शन फिगर्स देखे जाए जो दिसंबर तक के महीने के हैं वो काफ़ी बॉयंट रहे हैं, और लेकिन जीएसटी में जो बदलाव होंगे वो तो जीएसटी काउंसिल ही अप्रूव करेगी, बट कुछ एक डायरेक्शन जो आप इस बजट से जीएसटी के टैक्स स्लैब रैशनलाइजेशन की बात करते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्लैब्स बन चुके हैं जो हमारा मोटिव नहीं था। इट वाज अ यूनिफाइड टैक्स, बट स्टिल वी हैव सो मेनी स्लैब्स अंडर जीएसटी। तो क्या इसकी कोई डायरेक्शन हमको बजट से मिल सकती है?
नहीं, मेरे मेरे एस्टिमेट से नहीं, कोई डायरेक्शन आपको बजट में नहीं मिलेगी। और उसका कारण सिंपल है कि जो भी डिसीजन होता है जीएसटी में, वो जीएसटी काउंसिल करता है। और जीएसटी काउंसिल ने ऑलरेडी रेट रैशनलाइजेशन पे कमेटी रखा हुआ है। रियल एस्टेट के लिए उन्होंने कमेटी रखा हुआ है, जो जीओएम कहते हैं हम। और वो ग्रुप और वो बॉडी उस चीज को देखेगा और उन एस्पेक्ट्स को वो एग्जामिन करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो हमारा है, वो जीएसटी को लेके सिंगल हैंडेड या यूनिलैटरल कोई अमेंडमेंट या कोई प्रपोजल ऐसे नहीं कर सकता है। लॉ में जो चेंजेस करने हैं वो भी जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे होता है। सो देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी फॉर एनीथिंग टू बी डन इन द बजट दैट वी हैव ऑन द फर्स्ट। कुछ ऐसे एरियाज जहां पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है एज फार एज द जीएसटी इज कंसर्न्ड, कैन दैट बी एड्रेस्ड इन द बजट? नो, because everything and anything that is there will have to come through a recommendation of the GST Council. So that's where the center and the states have to have their say. And it can get implemented or it could get announced in the budget. Now, if there's something which has been already discussed, has been recommended, and that is brought into the GST law, that is a possibility. But according to me, none of them will be there now in the budget on the first, because in the last 2-3 weeks after the 55th council meeting, there have been a lot of notifications, clarifications. A lot of developments have taken place in any case. So there may not be an opportunity for changes really to come. पीएलआई स्कीम्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैव बीन कवर्ड अंडर पीएलआई, आत्मनिर्भर भारत, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. क्या कैलिब्रेटेड कस्टम ड्यूटी कंसेशंस little bit become essential, because if we have to make India manufacturing hub, the concessions are required. क्या बजट में इसमें कोई प्रावधान हो सकते हैं? हो सकता है। ये अभी डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट का फोकस किस तरीके से वो सेक्टर्स पे है और कौन से सेक्टर्स पे है। और जब पीएलआई ऑलरेडी दे रखा हुआ है और उसके साथ में दूसरे क्या कंसेशंस या बेनिफिट्स देने हैं, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, आई वुड एग्री. Okay. Any major challenges that government will have to face, because we have on one side we have to pep up our growth, जो थोड़ी बहुत स्लो डाउन हमको देखने को मिल रहा है, फिस्कल डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है और टैक्स बॉयंसी भी हमको मेंटेन करनी है. सो हाउ चैलेंजिंग इज इट फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू बैलेंस इट ऑल? I think from an overall point of view, maybe it's the direct taxes which will have that sort of ability for them to control and manage their fiscal balance. From an indirect tax point of view, GST is not something that can be controlled by the finance ministry, the union minister in finance ministry. Yes, from a customs standpoint, there can be some amount of control, or there can be some amount of management. But then we must remember that customs is not merely a matter of revenue. It's also a matter of global trade. It's also a matter of national security. It's also a matter of policy and direction that you want to take overall. So it would be, a very delicate thing that they have. A very delicate balance has to be made. That when you use customs as a duty, a tax, how much do you really go all out? Do you control it? How much do you, take it easy? So it becomes a very delicate matter. So all of us have to wait for the D-Day, Feb 1, जब FM जो है वो announcements करेंगी, और हम we'll listen to her speech and then let's see what comes out. Thank you, Ranjit, for your time. Pleasure speaking with you. Thank you. So प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं. तो हमने बात की इनडायरेक्ट टैक्सेस की. अब सब कुछ हमें 1 फरवरी को ही मालूम चलेगा कि क्या बदलाव हो सकते हैं. क्या हम टारगेट मीट करेंगे और क्या टारगेट्स हमारे नए वित्त वर्ष यानी कि FY26 के लिए रखे जाएंगे. तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.